यहाँ पे देखी होगी कि यहाँ पेड़ों पे यहाँ पे चित्र बनाए गए हैं। आखिर ये चित्र क्यों बनाए गए हैं, इसका क्या रहस्य है, क्या यहाँ की मान्यता है, क्या यहाँ की सभ्यता है, उसके बारे में हमारे यहाँ के स्थानीय जो हमारे मैडम है, बहन है, वो हमको जानकारी प्रदान करें। आखिर क्यों बनाते हो ये चित्र, क्या है इसके पीछे उद्देश्य? इसके पीछे ये उद्देश्य है कि ये पेड़ हमने लगाए, इसी कारण जो महिला हमारी जो बेटियां रक्षाबंधन को राखी बांधती हैं, तो ये पेड़ मेरी माँ ने लगाया, ये मेरा भाई हुआ, इसके नाते इसके पेड़ों को राखी बांधती है। इसके रख रखाव के लिए से चित्र बना दिया है, जैसे देवी भगवान का, इसको काट कर नुकसान हो जाएगा, और उसको महिला वो बेटी भाई मान कर उसको राखी बांधती है, उसको काटने के लिए इसका रख रखाव भी वही, इसीलिए इसको तेरा बना दिया और पगड़ी बना दी उसका भाई मान का। तो आप देखें कि यहाँ जो पेड़ लगाए जाते हैं उन पेड़ों पर चित्र बनाए गए हैं, और चित्र के जो है पेड़ लगाने वाले व्यक्ति का यहाँ पे चित्र बनाया गया है कि ये उन्होंने लगाया है। तो कितनी सुंदर बात है। मुझे बहुत सुंदर बात याद आ गई कि जैसे अमृता देवी थी, जिन्होंने खेजड़ी के लिए अपने पूरे परिवार ने और कितने सैकड़ों लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे। यहाँ एक दृश्य ये देखने में कितने प्रकृति के प्रेमी और पेड़ों पे इन्होंने चित्र बना के ये प्रमाण कर दिया है कि ये पेड़ हमने लगाया है, और इसके लिए लगाया, इस कन्या के लिए लगाया, इस लड़की के लिए। और क्या लड़कियों को क्या क्या सम्मान यहाँ दिया जाता है? कुछ थाली, कुछ फल, जन्म के ऊपर क्या क्या करते हैं आप? जैसे एक हमारे गांव में साल में से एक लिस्ट ले लेते हैं, उस लिस्ट के आधार पर चलते हैं हम भी। एक दिन तो राखी स्कूल के बच्चे आके राखी बांधते हैं, उसके दिन राखी में थाली में सूट वगैरह, दिया, अगरबत्ती सब रख के राखी बांधते हैं। आखिर क्या कहना चाहते हो आप संसार से, क्या उदाहरण देना चाहते हो आप? हम मतलब माता पिता बेटी का एक बोझ मानते हैं, उस बोझ को हम खत्म करने के लिए इतिहास रखा है हमने, इस बोझ को हम खत्म करें। कैसे करें? एक किरण निधि योजना स्टार्ट कर दी, उस किरण निधि में एक बेटी के नाम पर 111 पेड़ लगाते हैं। सिस्टर आप आ जाओ। 111 पेड़ लगाते और 31,000 रुपये की एफडी कराते। उस एफडी पर उस माता पिता के सिग्नेचर करवा देंगे, ये पैसे बेटी की पढ़ाई लिखाई में खर्च करेंगे, उसके पहले अलावा पैसा नहीं निकालेंगे, इसके पैसों पर अधिकार उस बेटी का ही होगा, और उसके नाम पर एफडी कर साइन करवा लेते हैं। 11,000 रुपये उसके माता पिता देते हैं, और 21,000 रुपये हमारे सरपंच साहब दिन से कहाँ से लाते पता नहीं, वो कराते। क्या करते उस पैसे का? वो बेटी क्या करती? क्या उसकी पढ़ाई में खर्च हो, बचत होते, उसकी शादी में, गरीब परिवार की शादी में तो हम उतने पैसे खर्च नहीं करवाते हैं, और अमीर परिवार वाले लोग तो अच्छी शादी करते हैं, तो उस गरीब परिवार वाली बेटी के मन में ये नहीं रहेगा कि आज मेरे पापा मेरे पास पैसे नहीं है तो हमें वैसे शादी नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएगा, और वो पैसे उनके लाखों की तादाद में हो जाते हैं। जैसे अमीर परिवार की शादी होती है, उससे गरीब परिवार वालों की शादी हो जाती है। बहुत ही सुंदर बात आपने कही। एक लड़कियों को लेके यहाँ काफ़ी मान सम्मान मिला है, और जिस प्रकार से आपने जो पहल की है और आपकी पूरी टीम ने पहल की है, आप धन्यवाद के पात्र हैं कि जहाँ हमारे देश में नारियों को सम्मान नहीं मिलता है, नारियाँ आज भी जो है शोषित कहा जाता है। न्यायालय में आज भी कई मामले ऐसे चल रहे, नारियाँ न्याय के लिए तरस रही है, और ये गांव एक ऐसी संदेश दे रहा है कि नारियों के प्रति, कि नारियों का सम्मान कैसे बढ़े। बहुत ही अच्छी बात है कि नारियों के प्रति जागरूक। आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए क्या कहना चाहेंगे ये सारा दृश्य देख के? बहुत अच्छा, मतलब जो भी सरपंच साहब ने यहाँ पे कर रखा है, इतना बहुत ही अच्छा कर रखा है लड़कियों के बारे में, कि आज हम जान सके हैं कि लड़कियों को हर एक बारे में मतलब कम ही किया जाता है, लेकिन अब ये संस्था चलाने के बारे में नहीं लगता है कि लड़कियों को मतलब अब वो नीचे दब पाएगी, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ हो कि जैसे कि शादी के बारे में हो, या फिर कुछ ऐसे जो भी एफडी के बारे में बताया इन्होंने, बहुत अच्छा मतलब बता रखा है और कर रखा है, और तो क्या कहूँगी। तो देखिए बालिकाएं जो है वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रही कि मैं आखिर बोलूँ तो क्या बोलूँ, या शब्द नहीं है शायद, है ना, शब्द भी छोटे पड़ गए हैं। आप बताइए क्या वास्तव में इनका बात सुनी है, और किस प्रकार से ये जो योजनाएं तैयार की है, बालिकाओं के लिए आर्थिक योजनाएं तैयार की है, विकासिक योजनाएं तैयार की, क्या इसका प्रभाव? एक तो मैं तो लगा कि जो भी पेड़ पौधे इन्होंने लगाया उसमें है कि वो चाहते हैं कि पेड़ का और जंगल का बचाव हो, पेड़ न कटे, हरियाली बनी रहे और स्वच्छ वातावरण सबको मिले, और हरियाली और स्वच्छ वातावरण के द्वारा सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे।
शुद्ध हवा मिले, पर्यावरण स्वस्थ, पर्यावरण के द्वारा सब लोगों को, पूरे गांव के और आसपास के गांवों को भी अच्छा वातावरण मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और शुद्ध हवा से अपना स्वास्थ्य बनाए रखे, वो एक संदेश है। और दूसरा जो पेड़ के ऊपर चित्र बनाया उसका मतलब है वो उनकी एक व्यक्ति इस पेड़ की रक्षा करेगा, तो सब लोग एक एक पेड़ पर एक एक चित्र बनाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे तो जंग जंगलात सब बच जाएगा। और जंग जंगलात है तो बरसात भी अच्छी आएगी, लोगों को सब जीने की सारी सब सुख सुविधा मिलेगी। और जो बोला कि लड़कियों के बारे में बोला कि लड़कियां के जो 100 और 101 पेड़ लगाती है उनके जन्म पर, वो बहुत अच्छा लगा कि वो लड़कियों की ज़िंदगी के लिए भी, बहुत आगे की ज़िंदगी के लिए भी वो सोचती है कि जो लड़कियां हैं तो पूरी सृष्टि है और सारा ये प्रकृति भी लड़कियों के द्वारा है, तो उनका महत्व भी बताया। उनकी शिक्षा के बारे में, जो लड़की आगे पढ़कर क्या करेगी वो नहीं सोचते, लेकिन लड़की आगे पढ़ेगी तो 2 परिवारों को तारेगी और खुद का जीवन भी सुरक्षित रखेगी और दूसरों को भी सुरक्षित जीवन जीने के लिए सिखा सकती है। और ये महत्व मेरे को देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर कीर्ति जी का, जो आप जो मुहिम चला रहे हैं, बच्चों को जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे प्रकृति में, बच्चे शहरों में कैसे योगदान दें। एक तरफ शहरों की बढ़ रही आबादी, शहरों में प्रदूषण होता वातावरण, क्या हमारा उद्देश्य आज यहाँ बच्चों को घुमाने का? बच्चों को उद्देश्य है कि जो पढ़ाई में वो पढ़ते हैं पर्यावरण कैसे शुद्ध बनाया जाता है, पर्यावरण को कैसे रखा, तो वो अपने जहाँ जहाँ जो भी बस्तियों में रहते हैं वहाँ शुद्ध वातावरण किस प्रकार कर सकते हैं। कम से कम 1 साल में 1 पौधा तो वो लगा सकते हैं ना, अपने जन्मदिवस के हिसाब से आस पड़ोस में, भले बस्तियों में भी वो पेड़ पौधों लगाकर अपने आसपास की बस्तियों को, पर्यावरण को शुद्ध कर सकते हैं। शुद्ध हवा, जब पेड़ पौधे होंगे तभी तो वातावरण शुद्ध होगा, अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा और इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और बच्चों को वो शिक्षा देके पेड़ पौधे हैं तभी तो अपने को बरसात सही मात्रा में मिलेगी, क्योंकि बरसात प्रकृति ही से ही, पेड़ पौधे ही बरसात को लाती है और उसी पर ही हमारा 6 महीने का, जो 8 महीने का जो जीवन है, 4 महीने अच्छा बरसात होगा तो 8 महीने अपन अच्छे से हमारा भोजन के लिए भी पर्याप्त हमको मिल जाएगा, अनाज पानी सब मिल जाएगा। पीने के लिए विशेष जरूरी है हमको पानी, तो पानी तो हमको नहीं मिलेगा जब हम पेड़ पौधों की रखवाली नहीं करेंगे, उनके बारे में नहीं सोचेंगे, थोड़ा इधर आ जाओ, हमको पानी मिलेगा ही नहीं। इस पेड़ के पास में हमको शुद्ध पानी चाहिए, तो हमको ये प्रकृति से भी प्रेम करने के लिए हमको सीखना पड़ेगा और पेड़ पौधे भी हमको लगाने पड़ेंगे। शुद्ध हवा, प्रकृति से प्यार करने के लिए भी हम सीखेंगे। ये सब हम बच्चों को सिखाते, केवल पढ़ाई किताबी ज्ञान नहीं, लेकिन प्रकृति जहाँ आसपास में रहते हैं उसकी चीज़ों को भी हमको सीखना है। वो पहले हमको शुद्ध बनाना है, अपना वातावरण को शुद्ध बनाना है, तभी हम अपना स्वास्थ्य को, जैसे कोविड-19 से लड़ना है तो शुद्ध हवा लेंगे, शुद्ध ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगा, तभी हम बच पाएंगे। क्योंकि कोविड में कितने सारे जो ऑक्सीजन नहीं है, बिना कितने लोग मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, कितने लोगों ने दम तोड़ दिया। तो जब ये प्रकृति से ईश्वर का देन हो, प्रकृति से ऑक्सीजन मिलता है, वो लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आज पेड़ पौधे लगाएंगे तो उसी से भी हमको सही ऑक्सीजन मिलेगा और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रख पाएंगे। इसलिए पर्यावरण के बारे में मैं बच्चों को हम जानकारी देने के लिए हम इधर लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर कीर्ति जी का। और देखें आप यहाँ पर बच्चे तमाम यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ भैया यहाँ पे मौजूद है। भैया, क्या इस प्रकृति के बारे में आप कहना चाहेंगे? आप कहाँ से हैं, कौन है, पहले थोड़ा परिचय हो जाए। मैं यही पिपलांतरी में रहता हूँ और प्रकृति के बारे में तो क्या बताऊँ। इस गांव में प्रकृति आपके गांव में जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता अभिनेता सुन के आते हैं, देश नहीं विदेश नहीं, आप तो पूरे देश विश्व से लोग आते हैं। आप अपने आप को एक बात बताइए, लकी नहीं मानते क्या? सबसे बड़ी बात, बहुत लकी मानते हैं कि हम पिपलांतरी में रहते हैं। इससे बड़ा हमारा क्या लक हो सकता है। वेरी हैप्पी लकी। आप मुझे ये बताइए कि आप पूरे देश को क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश के लोग जो आपको बात सुन रहे हैं, अब देश में ये संदेश देना चाहेंगे, गाँव में, हर गाँव में ये संदेश देना चाहेंगे कि लोगों को बेटी बचाने पर ध्यान देना चाहिए, महिलाओं को सशक्त करने पर ध्यान देना चाहिए और जल संरक्षण पे अपने अपने गाँव में काम करना चाहिए। पिपलांतरी मॉडल कैसे खड़ा कर सकते हो? आखिर ऐसे श्याम सुंदर कैसे पैदा करेंगे? कैसे लोगों के बीच में जाएंगे? लोग कैसे कहेंगे कि मैं जागरूक हूँ, मैं भी श्याम सुंदर हूँ? गांव का सरपंच। क्या आप भी मानते हैं श्याम सुंदर हैं? जी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। मानते हैं ना जी।
तो ये श्याम सुंदर कितने चाहिए आपको, कितनी संख्या में चाहिए आपको? गांव का हर एक नागरिक बन सकता है। हर देश में जहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, प्रदूषण होता वातावरण, शहरों में तो ज़्यादा ही है। क्या शहरों में श्याम सुंदर बनने की आवश्यकता नहीं है लोगों को? बिल्कुल है, गाँव से ज़्यादा शहरों में प्रकृति पर ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है। कीटनाशक चीज़ें आज हम यूज़ कर रहे हैं, सारी पानी में घुल मिल के जा रही है, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं घूम फिर के हम ही को नुकसान पहुंचा रही है। सारी वातावरण में देखें तो हम ही के ऊपर आ रही है। अभी आज के टाइम में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है जल बचाने की, जल संरक्षण की आवश्यकता है। जल बचेगा तो पेड़ भी चलेंगे और आगे सब काम होंगे। तो आपका नाम क्या बताया था? राहुल जी है, श्याम सुंदर जी के पालीवाल जी के पुत्र है, सन है। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात की। हम तो ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति श्याम सुंदर बने, हर व्यक्ति ये कहे कि मैं भी श्याम सुंदर हूँ, मेरा ही ये पेड़ है, मेरा ही ये घर है, मेरी ये रोड है, मेरी ये संसार है, ये मेरे ही जीव जंतु सब मेरे हैं। तब मुझे लगेगा कि हाँ, अब इस संसार का भला हो सकता है, प्रकृति को हम बचा सकते हैं। एक अच्छा उदाहरण आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। वेरी हैप्पी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ के आपके पूरे परिवार को, आपके पूरे समाज को और यहाँ के पूरे जनप्रतिनिधियों का और हमारे जितने भी लोग, छोटे से छोटा, बड़े के बड़ी भागीदारी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें भी सुना कि यहाँ कुछ एक नया है, आइए हम भी देखते हैं नया क्या है। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ की सभ्यता, यहाँ की परंपरा, यहाँ की बेटियों के प्रति व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से।